कोशिश होती है कि काफी काम करें। मेरे ख्याल में अगर रानिया में आप रिकॉर्ड में देखें तो पहले कभी 20 साल में इतने काम नहीं हुए जो पिछले 9-10 साल में हुए। टिकट को लेकर के थोड़ा सा कितने का आश्वस्त है, पक्की माने नमस्कार, ये समाचार देख रहे हैं आप और मैं इस वक्त आपको तस्वीरें रानिया के एक निजी रिजॉर्ट की दिखा रहा हूं, जहां पर बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने यहां पर खुला दरबार लगाकर रानिया हल्के के लोगों की समस्याएं सुनी। जहां पर जो है उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी मांगों और समस्याओं को जो है वो तत्परता से हल करें। ये अधिकारियों को उन्होंने जो है निर्देश दिए हैं। और इस खुला दरबार के दौरान जो है उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। कहा रही है सरकार न्याय देने के लिए ये जनता दरबार लगा रही है, कितना न्याय दे पा रही है? आजकल हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक जन संवाद कार्यक्रम शुरू करा है, उसमें उसका ये थोड़ा बड़ा रूप हो गया, जन संवाद हो गया। इसमें पूरे हल्के के मैं चाहता हूँ, आप देखिए 1000 से ज्यादा आदमी आए हैं। ये रानिया हल्के का था और लोगों की समस्याएं सुनी गई। उसके साथ ही जो अधिकारी थे उन्होंने अपना बताया जितने काम अब चल रहे हैं, कितने पाइपलाइन में कितने कंप्लीट हो गए, कितनों के एस्टिमेट बन रहे हैं, वो सब बड़ी ट्रांसपेरेंसी है कि सब लोगों को सामने दिया गया और उन्होंने लोगों की सेटिस्फेक्शन। 1000 आदमी आप देख रहे हैं बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं और सबका खाने का प्रबंध करा है, खाना खा के। सर किस प्रकार की समस्याएं लोग दे रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएं आ रही है? देखिए, पब्लिक हेल्थ की भी है, गांव में पानी खड़ा होता है निकालने की बात है, कई सड़कें टूटी है उनको रिपेयर की बातें हैं, कई तहसीलदार से उनकी बातें हैं, कई बिजली की बातें हैं, जो आम आपको और हमें शहर में भी है, रहने भी है। कमल अगल मतलब मोटे तौर पे कॉमन समस्या है, आप हम सारे जूझ रहे हैं, छोटी मोटी है वो हो जाएगी। तो रानिया को जल्द उपमंडल बनाया जाएगा, जो साहब क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लिख के देंगे, वो तो कमेटी तय करेगी, पर उसके लिए जो उनके लिए पैरामीटर्स है हम पे जो है बेस्ट पॉसिबल वो बना के भेज रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि शायद हो जाए। तो पुलिस को लेकर के एक शिकायत आई थी, ऐसी कई शिकायतें जीवन नगर चौकी और थाना रानिया से संबंधित है कि जो शिकायत करता होते हैं उन्हीं पे उल्टा मुकदमा कर दिया जाता है। काफी सारी ऐसी शिकायतें हैं। आज तो यहाँ तो ऐसी कोई नहीं है मेरे ख्याल। नहीं, हमारे पास आई है 1-2 शिकायतें, हमने कवरेज भी की है। जीवन नगर चौकी की खास करके बहुत शिकायतें आ रही है। मुझे कोई बताए अगर है तो मैं एसपी साहब के नोटिस में लाऊंगा, तुरंत एक्शन होगा। मुझे स्पेसिफिक कोई दे, जो 1-2 कोई कैसे दे दे मैं करवाऊंगा। तो अभी भी इतने पीने के पानी की सड़कों की टूटे होने की भी शिकायतें आ रही है। पिछले 4-5 साल में सड़कों का भी देखिए, हमारी कोशिश होती है कि काफी काम करें। मेरे ख्याल में अगर रानिया में आप रिकॉर्ड में देखें तो पहले कभी 20 साल में इतने काम नहीं हुए जो पिछले 9-10 साल में हुए हैं। और यहाँ नहीं, थ्रू आउट स्टेट भी हुआ है। इस करके हम कई जगह आज हरियाणा 1 नंबर पे है। ये नहीं, सबका काम बहुत ज्यादा हुए हैं पैसे से। ये तो पैरामीटर है, सामने देख लो आप। पिछले 10 साल में कितना लगा रहा है, 10 साल में कितना लगा है, बहुत मोटा पैसा लगा है। रानिया शहर में आप जाके देख ले, पहले कुछ था ही नहीं, खंडर पड़ा था। इन 5 साल में बहुत पैसा लगा है। तो लोगों की समस्या देखिए, अमेरिका को भी पैसा चाहिए, इंग्लैंड जैसे देश को भी। देखिए, विकास तो एक पार्ट ऑफ रेगुलर लाइफ का है, उसमें तो रहेगा। आज कुछ है, कल अगला बदला जाएगा। तो लोग नई नई चीज चाहेंगे, होंगी जो जमाने से बदल रही है, कर रहे हैं। तो सब आदित्य देवीलाल पे काफी खफा नजर आ रहे थे, सवाल उठाए उन्होंने भी नेताओं पे और पुलिस पे, प्रशासन पे, अधिकारियों पे। उन्होंने कहा कि एसपीडीसी को टिकट दे दे, चुनाव में यही चुनाव लड़ लेंगे, पब्लिक का काम नहीं हो रहा। मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा, क्या कहा वो हाईकमांड देखे, उनका मामला है। उन्हें जो जिनको उन्होंने रिपोर्ट करी है वो इस पे देखेंगे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इस पे नहीं कहूँगा। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं जो अधिकारी कार्यकर्ताओं के चक्कर कटवाएंगे, वो लगातार चक्कर अधिकारियों में कटवाते हैं। हाँ बिल्कुल, कह के गए, मैं भी उस मीटिंग में था, हो रहा है। आज भी मैंने आपके सामने कहा है, एक आधे ऑफिसर को मैंने स्पेशली खींच के कहा है कि अगर आपके खिलाफ ऐसा है तो मैं एक्शन लूंगा। है बाकी अधिकारी सब अब सब टाइम बाउंड करेंगे ना। ठेकेदारों को भी मैंने खींच के कहा है, थोड़ा खींचना पड़ता है, कहना पड़ता है, हो रहा है। कितनी परियोजनाओं का या कितने रुपयों की सौगात का जो है वो फीडबैक लिया गया अधिकारियों से? देखिए, सारा जो अब तक का जितना डेवलपमेंट हुआ है वो सारा है। अब आप कहें जैसे ये रोड बन रहा है, बहुत 23 से 30 फुट रोड बन रहा है। उतावट का पुल है, वो 16 करोड़ का बना है। सारे शहर में जो अब लाइटें लग रही है, सारा सीवर डल रहा है। बहुत मोटा, अलग अलग एस्टिमेट तो नहीं होता। अब आपका घग्गर पे कितने 2 नए खरीफ चैनल बन रहे हैं, उनका भी पैसा आ रहा है। मतलब अगर सारा हम देखें, सब रोड जो है जितनी सारी रिपेयर हुई है उन पे पैसा लगा है।
बहुत मोटा पैसा लगा है, पूरे हल्के में तो बहुत पैसा। अगर सारे डिपार्टमेंट अगर मिलाए जाएं, जिस तरह से इरिगेशन है, पब्लिक हेल्थ है, तो अरे मैं आपको रानिया में बताऊं, कितने देखिए करोड़? मैं आपसे एक बताऊं, सारे डिपार्टमेंट का कर लें तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 300 करोड़ रुपया लगे, बहुत मोटा पैसा। सब आप जो काम करेंगे रानिया हल्के के, आपने कहा कि दौरे करेंगे और ये चुनाव की तैयारी रानिया हल्के में, और क्या कार्यक्रम रहेंगे आगे जैसे चुनाव में? क्या क्या गांव में जाऊंगा जी, सब लोगों से मिलूंगा, इनसे मिलना, इनकी समस्याएं वो दूर करूंगा, और चुनाव है उसके लिए लोगों से जाके पार्टी के लिए तैयारी करेंगे। तो आपने कहा कि मैंने आपके सारे काम किए हैं, अब एक काम मेरा भी कर दीजिए हाँ, कि जो गिले शिकवे बुला करके एक बार फिर से जो है। फिर से इकट्ठे होकर मदद करें, चुनाव जीतें। ठीक है, धन्यवाद सर। जो साहब आप जो अधिकारियों को काम सौंपते हैं, क्या वो कंप्लीट होते हैं? एक भी ऐसा अधिकारी ने जो मेरा काम नहीं करे, जिसको कह दिया वो काम होता है, जो नहीं होने के बाद उसमें मैं उसका रीजन समझ लेता हूँ। देखिए मुझे लोग इतने लोग काम दे के जाते हैं, सारे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, उनकी फाइनेंशियली फिजिबिलिटी नहीं होती, इम्प्लीकेशन नहीं हो सकती, जो है विद इन फ्रेमवर्क है वो सब काम होता है, 100% होता है। जो आज जनता दरबार में अधिकारी आए हैं, उनकी समस्याएं आपने अधिकारियों के समक्ष रखी है, उनको क्या टाइम बाउंड किया गया? कब तक? टाइम बाउंड, सारे रिप्लाई करेंगे, कितनी कंप्लेंट्स आई है और उन पे किस किस डिपार्टमेंट की कितने, ये मुझे डिटेल देंगे। 10 दिन बाद मुझे ये देंगे कि इतने पे एक्शन होगा। तो हमारी सरकार का कहना है कि नालों की सफाई नहीं, घर के तटबंध मजबूत नहीं है, बाढ़ आने की पूरी संभावना है, इस बात भी कोई? पिछली बार बाढ़ आई ना, हमने पूरी तैयारी करके थी, मैं भी रोड पे घूम रहा था, अधिकारी भी रात को बंद पे घूम रहे थे, कहीं कुछ नहीं टूटने दिया। हमें पूरा भरोसा है, पूरी तैयारी करके। बाकी देखिए परमात्मा के आगे किसी का हिमालय के पहाड़ भी चले गए, कितना पिछले बार हिमाचल में हुआ था, परमात्मा के आगे कुछ नहीं करनी है। दिल्ली में लाल किले तक पानी चला गया, पानी पानी होता है, नेचर नेचर होती है, उसका आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। और हम अपने आप में बहुत हौसले में कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, लोगों को बचाएं। टिकट को लेकर के थोड़ा सा कितने काशवास था, पक्की माने टिकट? टिकट तो हाईकमांड देगा ना, मुझे पता नहीं था। पिछली बार मुझे आधा घंटा पहले फोन आया कि आप अपना टिकट ले लो। अब जब तो मैं पार्टी में नहीं था, अब तो पार्टी में हूँ, तो पार्टी को मैं नजर आ रहा हूँ, अब अपना पार्टी का फैसला, मुझे जो हुक्म है मैं करूंगा। तो सर एक सवाल और, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 12 तारीख को फिर से आने थे, वो कार्यक्रम रद्द हो गया, क्या दिक्कत होगा? देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी के नेता है, वो कहाँ क्या प्रोग्राम बनाए, कब उनका रद्द हो जाए, क्यों कैंसिल हो जाए, मैं इस गणित को क्यों देखूं? मैं तो मेरी पार्टी का काम देखूं। रानिया के कांग्रेस से केवी सिंह के नाम की कर रहे हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़े, उन्होंने डिमांड की उनके सामने। कोई आ जाए, हुड्डा साहब लड़ ले, कोई लड़ ले, किसी को, उनकी पार्टी है, कोई लड़े, ये तो उनका फैसला ना, किसको करेंगे, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।